इंतजार हुआ खत्म और खतरों के खिलाड़ी सीजन 11 डर वर्सेस डेयर का आगाज हो गया है। पहले एपिसोड और पहले दिन किस कंटेस्टेंट ने मारी बाजी, कौन सा कंटेस्टेंट इस बैटल ग्राउंड में खरा उतरा और किस कंटेस्टेंट ने हमें सबसे ज्यादा डिसअपॉइंट किया, चलिए आपको बताते हैं। मैं हूं विशाखा और आप देख रहे हैं बॉलीपीप्स। पहला एपिसोड काफी इंटरेस्टिंग रहा, काफी धमाकेदार रहा, काफी मस्ती मजाक हमें देखने को मिला, लेकिन कहीं ना कहीं एपिसोड काफी लंबा कर दिया गया था। तकरीबन 2-2.5 घंटे का एपिसोड था, जो मेरे ख्याल से बहुत लंबा था, बट स्टिल शो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहा। सबका इंट्रोडक्शन काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा और जैसा कि इस शो को देखने के लिए फैंस बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे, तो आखिरकार उनका इंतज़ार भी ख़त्म हुआ। लोगों ने काफ़ी इंटरेस्ट से भी इसे देखा होगा, क्योंकि शो के अंदर उनके फेवरेट कंटेस्टेंट्स भी थे। बिग बॉस सीजन 14 के जो हाल ही में हमें देखने को मिले थे बिग बॉस के अंदर, वो कंटेस्टेंट भी हमें यहाँ पर देखने को मिले, जैसे कि राहुल वैद्य, निक्की तंबोली, साथ ही अभिनव शुक्ला और काफ़ी कंटेस्टेंट जो टेलीविजन इंडस्ट्री के नामी पर्सनालिटीज़ हैं, वो भी हमें इस शो में देखने को मिल रहे हैं। और इन सब की जर्नी किस तरह से रहती है, ये सब कुछ हमें देखने को मिलेगा। लेकिन अब कौन सा कंटेस्टेंट पहले ही दिन फेल हुआ और कौन सा कंटेस्टेंट पास हुआ, चलिए आपको जल्दी से बता देते हैं। पहले दिन हमें 3 स्टंट्स देखने को मिले। पहला स्टंट चीता स्टंट था, जिसमें चीते एक केज के अंदर होते हैं, 2 चीते होते हैं और वहाँ पर कंटेस्टेंट को जाकर फ्लैग निकालना होता है और फिर बाहर आकर कुछ हर्डल्स को पार करके फिर फिनिश लाइन तक पहुंचना होता है। और जैसे ही वो हर्डल्स को पार करते हैं, आखिरी हर्डल पार करते हैं, तो सामने से एक और चीते को छोड़ दिया जाता है, जो फिनिश लाइन की ओर ही भागता है। अब यहाँ पर ट्विस्ट ये था कि कंटेस्टेंट को चीते से पहले ही फिनिश लाइन पर पहुंचना है, वरना वो फेल हो जाएंगे। इस कंटेस्टेंट को परफॉर्म किया अनुष्का सेन, श्वेता तिवारी और अर्जुन बिजलानी ने। श्वेता तिवारी ने बहुत अच्छे से परफॉर्म किया, नो डाउट। अर्जुन बिजलानी ने भी बहुत अच्छे से परफॉर्म किया और वो इस टास्क में जीते भी, इस स्टंट में जीते भी। अनुष्का सेन ने भी अच्छी तरह से परफॉर्म किया था, नो डाउट, लेकिन वो इसमें फेल रही। टाइमिंग की वजह से उन्होंने काफ़ी ज़्यादा टाइम ले लिया था। फिनिश लाइन तक वो पहुंची थी, लेकिन उन्होंने टाइम थोड़ा ज़्यादा ले लिया था, इस वजह से उन्हें फेयर फंदा दिया गया पहले स्टंट में। वहीं अब दूसरे स्टंट की बात करें अगर, तो वो काफ़ी ज़्यादा हाइट पे था। काफ़ी ऊंची इमारत पर कंटेस्टेंट को ले जाया गया, जहां पर परफॉर्म किया आस्था गिल ने, अभिनव शुक्ला ने और राहुल वैद्य ने। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हाइट पर एक प्लेटफॉर्म बनाया गया था, बहुत ही पतला सा था, छोटा सा था। उस प्लेटफॉर्म पर इन कंटेस्टेंट्स को जाना था और एंड में, इस पूरे प्लेटफॉर्म के एंड में बजर था, वो उन्हें पैर से प्रेस करना था। पूरा जो स्टंट था वो काफ़ी खतरनाक था, क्योंकि बहुत ज़्यादा हाइट पर था। आस्था गिल ने सबसे पहले इस स्टंट को परफॉर्म किया और बहुत अच्छी तरीके से किया उन्होंने, लेकिन टाइम उनको भी बहुत ज़्यादा लग चुका था इसके अंदर। वहीं राहुल वैद्य की बात करें तो उन्होंने ट्राई बहुत अच्छा किया था, नो डाउट, बहुत अच्छा ट्राई किया था और वो बहुत जल्दी भी कर रहे थे। काफ़ी जल्दी उन्होंने उस प्लेटफॉर्म को पार कर लिया था और वो बहुत नज़दीक पहुँच चुके थे बजर के, लेकिन यहाँ पर उनका बैलेंस बिगड़ गया और वो गिर गए, जिस वजह से उनको डिस्क्वालीफाई किया गया। स्टंट के अंदर उन्हें फेयर फंदा भी पहनाया गया। वहीं पर अभिनव शुक्ला की बात करें तो वेल डन भाई, उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से परफॉर्म किया, बहुत जल्दी भी किया और बहुत अच्छी तरीके से किया। अपना पूरा साइंस का जोर लगाकर उन्होंने अपना बैलेंस मेंटेन किया और बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म किया। वहीं तीसरे स्टंट की अगर बात करें तो मैं कहूँगी कि कल का ये सबसे खतरनाक स्टंट था, क्योंकि इसमें सस्पेंस भरा हुआ था। कंटेस्टेंट्स को नहीं पता था कि कौन सा जानवर अब उनके सामने आने वाला है। यहाँ पर स्क्रीन पर उन्हें सॉन्ग पहचानना था, जिसके बाद उन्हें बॉक्स का नंबर बताया जाता और उस बॉक्स को जाकर उन्हें खोलना था और उसमें जो भी जानवर उन्हें मिलता, उन्हें नहीं पता था कि उस बॉक्स के अंदर कौन सा जानवर है, उन्हें उस जानवर को निकाल कर दूसरे बॉक्स के अंदर डालना था और उसके बाद एक केज में वापस जाना था और एक फ्लैग निकालना था। ये पूरा स्टंट यहाँ पर हुआ और इस स्टंट को परफॉर्म किया निक्की तंबोली, दिव्यांका त्रिपाठी और सौरभ राजन ने। यहाँ पर अगर बात करूँ निक्की तंबोली की, तो उन्होंने सबसे ज़्यादा डिसअपॉइंट किया अपने फैंस को, क्योंकि निक्की तंबोली की अगर परछाई की बात करें, जिस तरह से हमें बिग बॉस सीजन 14 में देखने को मिली थी, काबिल तारीफ थी, हर वक्त लड़ने को तैयार रहती थी और हर टास्क को बखूबी निभाती थी। जीतना सिर्फ उनका मकसद था, वो सिर्फ जीतना ही चाहती थी, लेकिन यहाँ पर वो पूरी तरीके से फेल होती नजर आई। उन्होंने स्टंट बिल्कुल भी अच्छी तरीके से नहीं किया, उन्होंने यहाँ तक कि बीच में ही गिव अप कर दिया। वो बहुत ज़्यादा घबरा गई थी कि इस तरह के जानवर उन्होंने इतने नज़दीक से, और उनको छूना तो बहुत दूर की बात है, इतने नज़दीक से उन्होंने अपनी लाइफ में कभी नहीं देखा था और वो बहुत ज़्यादा घबरा रही थी। लेकिन
स्टिल उन्होंने कोशिश की थी, लेकिन यहाँ पर वो फेल हो गई क्योंकि बीच में उन्होंने गिव अप किया, जिस वजह से इस स्टंट में उन्हें फियर फंदा पहनाया गया। और वहीं अगर दिव्यांका त्रिपाठी की बात की जाए तो भाई कमाल कर दिया बंदी ने, बहुत अच्छी तरीके से स्टंट परफॉर्म किया और बहुत ज़्यादा, मतलब जहाँ एक टेलीविज़न इंडस्ट्री की एक बहू इस तरह से अभी जब नज़र आती है तो वाकई काबिल तारीफ़ वाली बात है। दिव्यांका त्रिपाठी ने बहुत अच्छी तरीके से किया। उन्होंने क्रोकोडाइल को अपनी गोद में उठा लिया और एक बॉक्स से दूसरे बॉक्स तक पहुंचाया और बहुत अच्छी तरीके से परफॉर्म किया, जल्दी भी किया। वहीं सौरभ राजन की बात करें तो उन्होंने भी बहुत अच्छी तरीके से परफॉर्म किया, पूरा कंप्लीट किया। उन्होंने भी एनिमल्स को एक बॉक्स से निकाल के दूसरे बॉक्स में ट्रांसफ़र किया, बीच में गिव अप नहीं किया उन्होंने, निक्की तंबोली ने कर दिया था, बट उन्होंने बहुत अच्छे से परफॉर्म किया। लेकिन दिव्यांका त्रिपाठी यहाँ पर ले गई, शो को ले गई, बहुत अच्छी तरह से परफॉर्म किया। और रोहित शेट्टी ने यहाँ तक ये भी कह दिया कि पहले ही दिन शो में, जब पहला दिन होता है तभी पता चल जाता है कि कौन सा कंटेस्टेंट आगे तक जाएगा या फाइनलिस्ट में रहेगा, और उन्होंने दिव्यांका त्रिपाठी का नाम लिया और वो बहुत खुश नज़र आई यहाँ पर। और साफ दिख रहा था कि दिव्यांका त्रिपाठी फाइनलिस्ट तक जाने वाली है, और क्योंकि उन्होंने जिस मतलब फियर तो आसपास था ही नहीं उनके, बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म किया। अब देखना होगा कि क्या निक्की तंबोली आगे भी हमें इसी तरीके से डिसअपॉइंट करने वाली है या फिर फैंस को अब बिल्कुल खुश कर देगी। एक अलग ही परछाई हमें देखने को मिलने वाली है, क्योंकि अभी जर्नी शुरू ही हुई है, अभी और भी हमें खतरनाक स्टंट से जो देखने को मिलने वाले हैं। देखते हैं क्या होता है आगे की जर्नी में। वैसे आप लोग कितने एक्साइटेड थे इस शो को लेकर, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और कौन सा आपका फेवरेट कंटेस्टेंट है, और पहले एपिसोड में किसका स्टंट आपको सबसे ज़्यादा पसंद आया, किसने अच्छी तरीके से उस स्टंट को पूरा किया, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और खतरों के खिलाड़ी सीज़न 11 की ऐसी ही लेटेस्ट अपडेट के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारे चैनल बॉलीपिप्स को।